अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गोंदल। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मखलूत हुकूमत बना लेते हैं और जो नवाज़ शरीफ हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनको वज़ीर आज़म की जो सीट है, जो ओहदा है, उसे हटाया भी जा सकता है। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अगर बनते हैं तो वैसे चुटकियाँ बजाते हुए जो है वो वापस अपने घर भी रुखसत हो सकते हैं। ये क्या पॉइंट है ये मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और ख़बरें हैं और बहुत ज़रूरी ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मशवरा दिया है, उन्होंने तजवीज़ दी है कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि अगर आप हुकूमत के अंदर आते हैं तो ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, ये बैसाखियों के सहारे चलेगी और इसके ऊपर जो है ये इल्ज़ामात की जद में भी रहेगी और इसके लिए डिलीवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि एक कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय आप अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। लेकिन ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला करती है कि हम अपोजिशन में जाएंगे तो नवाज़ शरीफ साहब तो उनके पास ज़्यादा अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत बना सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नवाज़ शरीफ के साथ मिलेगी नहीं, तो फिर होगा क्या। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आपस में मिलकर जो है वो एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे और इसे PDM-2 का नाम दिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये इल्ज़ामात की जद में आ चुके हैं और जो अवामी नेशनल पार्टी है उन्होंने तो इंतखाबात के जो नताइज हैं उसको ही मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि धांधली हुई और पहले से पता था कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत किसकी बनेगी। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ है और जो जमात इस्लामी है वो भी हमें सड़कों पर नज़र आ रही है। आज तो बल्कि हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग बाहर निकले तो उनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज भी हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये एक सूरत हाल है और अभी तक जो है वो एक बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आखिर इस इंतखाबी नतीजे के अमल में जो बनने वाली हुकूमत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा और वो क्या इतनी कमज़ोर हुकूमत होगी कि किसी टाइम भी उसको गिराया जा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज़ के इम्कानात हैं कि वो वाकई एक कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी। अच्छा, इसके अलावा दो तीन और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के वो वसीम कादर उनका नाम है और वो जो है वो जीत गया इलेक्शंस, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए और मरीम नवाज़ साहिबा के साथ खड़े होकर उनके एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुका हूँ। तो अभी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सूरत हाल इसलिए है कि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे वो बड़ी मुसीबतों के बाद, मुश्किलात के बाद, मिसाइल के बाद जो है वो इलेक्शंस जीते हैं और ये हो नहीं सकता कि वो अपनी वफादारियां तब्दील कर लें। उसकी वजह ये थी कि जहांगीर खान तरीन जो है वो बड़े बड़े दावे करते थे। वो कहते थे कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाला मैं हूँ और शर्मनाक एक शिकस्त हुई उनको और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई नॉर्मल से बिल्कुल ओहदेदार थे, रहनुमा थे, उनके हाथों उनको बदतरीन शिकस्त हुई। परवेज़ खटक बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाकर वज़ीर आला KPK के बनूंगा। उनको इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई कि वो अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा है कि गए कहाँ पर। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई वफादारियाँ तब्दील करता है तो ये एक हकीकत है कि उसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। वो जब भी आवाम के अंदर निकलेगा उसको कोई वोट नहीं मिलेगा, उसको किसी जगह के ऊपर जो है वो अच्छा फीडबैक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद शायद कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन जीतने के बावजूद नून लीग और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है वो कदरे कम होगी। अब बातें हैं सबसे अहम और सबसे मेन पॉइंट की तरफ कि नवाज़ शरीफ साहब का जो मैंने बताया स्टार्ट के अंदर ही कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं और चंद ही घंटों के बाद जो है वो रुखसत होकर उनको घर भी जाना पड़ता है। तो आप कहेंगे कितनी अजीबो-गरीब किस्म की बात कर रहा है बगैर किसी लाजिक के। तो लाजिक है, एक बड़ा अहम पॉइंट है वो भी है। देखें, जो नवाज़ शरीफ साहब का हल्का है और यास्मीन राशिद, मतलब नवाज़ शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद जो लाहौर के अंदर इंतखाबात हुए वो उसके नताइज जो हैं उसको तो चैलेंज किया जा रहा है, चैलेंज किया जा चुका है और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो बड़ी लीड के साथ जीत रही थी, लेकिन आला सडन अचानक ये नवाज़ शरीफ साहब कहाँ से जीत गए। अब फ़र्ज़ करें कि नवाज़ शरीफ साहब मखलूत हुकूमत के नतीजे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, आसिफ अली ज़रदारी सदर बन जाते हैं और ये जो हल्का है यास्मीन राशिद और नवाज़ शरीफ वाला लाहौर का
था, इसकी दोबारा से रिकाउंटिंग होती है। और ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो जब रिकाउंटिंग होती है तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ से तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वाकई उन्होंने विन किया। और इसकी मिसालें हैं हमारे पास, जैसे सलमान अकरम राजा के हल्के की बात की जा रही है या मेहर बानो कुरैशी की मुल्तान में बात की जा रही है। और फ़र्ज़ करें कि फिर वो रिकाउंटिंग के अंदर जिसके इम्कानात भी हैं वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत जाती हैं और नवाज़ शरीफ साहब हार जाते हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ जो एक MNA ही नहीं रहते, उनसे वो वाली सीट भी वापस ले ली जाती है, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर जो है वो बर्जुमान कैसे रह सकते हैं। यकीनी तौर के ऊपर यही वो पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना, आप मतलब ये समझे कि उसकी डोरी जो है ना किसी के हाथ में होगी और उसका जब दिल चाहेगा ना वो खींच के मियाँ साहब से कहेगा कि चलो हुण तुसी कर जाओ। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है या फिर सब अच्छा होगा। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।